के शुक्ला, स्वागत है आप सभी का शुक्ला जी की पाठशाला में, जहां आपको मिलेंगे आईआईटी जेईई से रिलेटेड मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियोस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। और साथ ही साथ आपको मिलेंगे आईआईटी जेईई से रिलेटेड वीडियोस भी। तो सून लगभग एक 1 मंथ आफ्टर मैं स्टार्ट करता हूँ आईआईटी जेईई से रिलेटेड भी सारी चीज़ें। धीरे धीरे सब कुछ आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेंगी, तो आपका पर्टिकुलरली एक सब्जेक्टिव स्टडी चलती रहेगी। तो गाइज, आपने अगर हमारे पुराने वीडियोज अभी तक नहीं देखे हैं सेट से रिलेटेड, तो जाइए देख लीजिए, तब जाके ये वीडियो देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आने वाला है। तो लास्ट के लेक्चर में हमने बात की थी ऑपरेशन की, जिसमें मैंने आपसे 2 ऑपरेशन की बात कर चुका हूँ। एक तो यूनियन की बात कर चुका हूँ, दूसरा मैं आपसे इंटरसेक्शन की भी बात कर चुका हूँ। गाइस, दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आती है डिसजॉइंट सेट। तो मैंने डिसजॉइंट सेट की भी बात आपसे कर ली थी कि डिसजॉइंट सेट क्या होता है, कि हमारे पास डिसजॉइंट सेट क्या होता है। तो यार बता दिया था कि अगर हमारे पास कुछ एलिमेंट कॉमन ना हो, 2 सेट अपने पास है, एक भी एलिमेंट क्या हो, कॉमन ना हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, डिसजॉइंट सेट कहलाता है। अब कोई कह दे कि सर एक सेट हमारा, कोई अगर हमसे कह दे कि सर हमारा एक सेट कैसा है, रेशनल नंबर का है, और एक सेट कैसा है, इरेशनल नंबर का है, तो क्या वो दोनों भी डिसजॉइंट हो सकते हैं क्या? कभी लोग ऐसी बातें कर लेते हैं हमसे कि मतलब कुछ ऐसी बातें जो मतलब हजम ही नहीं होती हैं, समझ रहे हैं ना, कि जो हजम ही नहीं होती है। जैसे बोलते हैं ना कि सर मान लो कि अगर ए हमारा एक रेशनल नंबर का सेट है और बी हमारा कैसा है, इरेशनल नंबर का सेट है, तो क्या ये डिसजॉइंट होगा? बिल्कुल होगा यार। ऐसे कोई मतलब नंबर है ही नहीं जो दोनों प्रॉपर्टीज रखते हो। ऐसे कोई नंबर्स है ही नहीं जो ये क्या रखते हो, दोनों प्रॉपर्टीज रखते हो। तो गाइज, इसीलिए ना कोई हमारे पास क्या होता है, अगर इरेशनल नंबर का सेट है और रेशनल नंबर का सेट है, तो वो हमेशा क्या रहेगा, डिसजॉइंट सेट रहेगा। तो गाइज, इतनी बातें हम लास्ट के लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में। तो डाल लीजिए हेडिंग DIFFERENC, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ओके। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स में हमारे पास 2 तरीके के सेट होते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। पहला वो एक्चुअली में बात तो वही एक ही है। डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब क्या है, एक ही तरीके की बात है, बट उसको हम लिखते हैं। जैसे मान लो ए माइनस बी निकाला, तो कभी बी माइनस ए निकाल दिया किसी ने, है कि नहीं, ए माइनस सी निकाल दिया। तो सबसे पहले डिफरेंस ऑफ सेट्स होता क्या है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट्स को हम एक नाम से और जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं? रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट। रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट। अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसके बारे में मैं आपसे इसी वीडियो में लास्ट में चर्चा करूंगा। ओके। रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस ऑफ सेट्स को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इन ए, ऑफ बी इन ए। अगर हम बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स में, और हम सेट लेते हैं ए और बी, क्या लेते हैं, ए और बी। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही नहीं मतलब पर्टिकुलरली किसी को बोल दो रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट। अगर हम 2 सेट लेते हैं और हम बात करते हैं किसकी, ए माइनस बी की, किसकी बात करते हैं, ए माइनस बी की बात करते हैं। तो गाइज, ए माइनस बी के लिए अगर हम बात करेंगे, तो ए माइनस बी के लिए हम इसको रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इन ए भी रीड करेंगे। तो गाइज, क्या होता है ए माइनस बी, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ये हमारे पास कोई एक वेन डायग्राम है, ये हमारे पास कोई ए है, और ये हमारा कोई पार्ट बी है। ओके। तो दिस इज ए एंड दिस इज ए बी। मैं यहाँ, ये हमारा यू है, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। ध्यान से सुनिएगा। आई होप गाइस अब तो समझ में आ ही गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि a माइनस बी में हमारे पास वो एलिमेंट्स आते हैं जो a में होते हैं, जो किस में होते हैं, a में होते हैं, लेकिन किस में नहीं होते, b में नहीं होते हैं। गाइस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि डिफरेंस ऑफ सेट्स में जो एलिमेंट आता है वो पर्टिकुलर एक ही सेट को बिलोंग करता है। जैसे a माइनस बी आपने निकाला, तो वो हमारा a माइनस बी में आ गया। किस में आ गया, a माइनस बी निकाला तो वो हमारा a में आ गया। अगर आप b माइनस ए निकालो तो वो b में आ जाएगा। तो गाइस, आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये जो हमारा पर्टिकुलर एरिया आया, ये हमारा क्या आया, a माइनस बी आया।
आई होप गाइस ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज ए माइनस बी। तो मैंने आपके सामने वेन डायग्राम बना दिया, जिस तरीके से हम इस तरीके से सेट को दिखा सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का मतलब क्या है कि ए माइनस बी में जो भी एलिमेंट एक्स आता है वो हमारा ए का होता है लेकिन बी का नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ए सेट इक्वल टू ले लूँ 1 2 3 4 5 और बी एलिमेंट ले लूँ मैं यहाँ पे 3 4 5 6 7, तो अगर मैं बोल दूँ कि भैया मुझे ए माइनस बी निकाल के बताओ, तो ऑब्वियस सी बात है आप वो एलिमेंट लोगे जो बी में नहीं होंगे ए के, ये ध्यान रखिएगा। अब बी में कौन कौन से एलिमेंट है जो ए में है, जैसे 3 4 5, तो 3 4 5 तो इसमें है, कौन नहीं है 1 2 नहीं है, तो हमारे पास ए माइनस बी कितना आ जाएगा 1 2। बात समझ में आ गई इतनी? तो ये हमारा कहलाता है डिफरेंस ऑफ सेट, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इन ए। आई होप गाइस कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक और कभी कभी फिगर, इसका कुछ लोग फिगर और बना देते हैं। किस तरीके का बना देते हैं, मान लो कि हमारा इस तरीके का ले लिया, इस तरीके का ले लिया, और ये हमारे पास एक सेट है और ये हमारे पास एक सेट, ये ए है और ये क्या है बी। तो फिर ए माइनस बी क्या होता है, ये जो बाहर वाला एरिया है ये हमारा क्या होगा ए माइनस बी होगा। ये जो बाहर वाला एरिया है ये हमारा क्या होगा ए माइनस बी होगा। समझ में आ गया इतना? कोई कहते सर अगर मान लो इस तरीके का फिगर है तो इस तरीके का है, बाहर चला गया, तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा ए माइनस बी होगा। अगर ये ए है और ये क्या है बी है, तो ये हमारा क्या होगा ए माइनस बी इज इक्वल टू ए। आई होप गाइस यहाँ पर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो बी है वो सबसेट है किसका, ए का। बी किसका सबसेट है, ए का सबसेट है। तो फिर ए माइनस बी क्या आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ए माइनस बी में क्या आएगा, वही एलिमेंट आएंगे जो ए में बच रहे होंगे, जो क्या बच रहे होंगे ए में बच रहे हैं, जिसको क्या बोल सकते हैं ए माइनस बी इज इक्वल टू ए डैश। क्या बोल सकते हैं, ए डैश बोल सकते हैं, हाँ ए के वो एलिमेंट जो बी में ना। तो गाइस आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी डिफरेंस का मीन क्या है। ये एक बार चेक कर लेना, किसी एग्जांपल को लेकर के आप यहाँ पर चेक कर लेना। मैं थोड़ा अभी पर्टिकुलर एग्जांपल्स नहीं ले रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आगे एग्जांपल में अगर आएगा तो याद दिला देना, मैं ऐसे लेक्चर ले तो चेक कर लूँगा इसको एक बार। मैं थोड़ा सा इसको मन मेरा 100% नहीं मान रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बी माइनस ए। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है बी माइनस ए आ जाता है। तो यार बी माइनस ए का मतलब क्या है, तो वही सिंपल सा मतलब है कि रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इन बी। यानी कि अगर हम बी माइनस ए की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, बी माइनस ए की बात कर रहे हैं, तो यार बी माइनस ए में सिंपल सी बात है कि बी माइनस ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू a does not belongs to a and x belongs to b। कुल मिला के कहानी में हमारे पास जो खेल होगा वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट होगा, जो किसके लिए होगा b माइनस ए के लिए होगा। अगर हम इसको a बोल दें और इसको क्या बोल दें b बोल दें। आई होप गाइस ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो दैट इज कॉल्ड बी माइनस ए। एग्जाम्पल देख लें थोड़ा सा। अगर हमारे पास a एलिमेंट है 1 2 3 4 और बी एलिमेंट हमारे पास है 3 4 5 6 7, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप समझ जाओगे कि बी ए माइनस बी की अगर बात करें तो ए माइनस बी हमारा क्या आएगा 1 2 आएगा। अगर बी माइनस ए की बात कर लें तो बी माइनस हमारा कितना आएगा 5 6 एंड 7 आएगा, क्योंकि बी के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो। तो गाइज समझ में आ गया होगा आपको, ऐसा कोई इसमें मतलब इतना टफ नहीं था। आइए एक और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया a इज इक्वल टू ए हमने a इज इक्वल टू ले लिया 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और b सेट हमने ले लिया 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ओके। तो अगर मैं बोल दूं कि a माइनस बी कितना आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है, अभी मैंने आपको पीछे वेन डायग्राम बना के दिखाया है। पीछे अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने शायद आपको वेन डायग्राम बना के दिखाया है, कहाँ ये रखा हुआ आपके सामने। तो यहाँ पर देखोगे ए के वो एलिमेंट जो बी में कॉमन नहीं है, बिल्कुल भी कॉमन नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ए माइनस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा ए आ जाएगा। और अगर हम बी माइनस ए की बात कर ले तो यार बी माइनस ए इक्वल टू कितना आ जाएगा बी आ जाएगा। तो गाइस इस तरीके से हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स निकल के आ जाता है। ऐसा कोई इसमें इलॉजिकली चीज नहीं है, इतना कोई टफ नहीं है कि आपको चीजें समझ में ना आए, ठीक है। यार दिमाग में क्या हो गया, चीटी काट ली क्या, देखो चीटी काट ली यार। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ, क्या आ जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक
डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। क्या होता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट? अगर हमारे पास ए और बी दो सेट हैं तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस। ये हमारा क्या कहलाता है? सिमेट्रिक डिफरेंस। मतलब जैसा इधर डिफरेंस वैसा इधर, ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, बी के वो एलिमेंट जो ए में ना, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस। तो गाइस आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। बेसिकली ऐसा कुछ है नहीं इसमें। जल्दी जल्दी सेट खत्म करते हैं, जल्दी से आते हैं फंक्शन और रिलेशन में। हमारे पास आ जाते हैं, सबसे पहले हम आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट में। आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट, भाई मोस्ट पावरफुल पॉइंट। कॉम्प्लीमेंट को बोलते हैं ऑब्सोल्यूट, ओ बी एस ओ एल यू टी, ऑब्सोल्यूट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश या ए की पावर सी से। ऑब्सोल्यूट कॉम्प्लीमेंट ए का मतलब ये मिलता जुलता डिफरेंस से होता है। मतलब अगर अपने को कोई यू यूनिवर्सल सेट दे दिया जाए, ठीक है ना, और आपसे कह दिया जाए कि ए डैश निकालो, तो ए डैश इक्वल टू हो जाता है यू माइनस ए। यू के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, यू के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, तो ये हमारा क्या हो जाता है? कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। अगर मैं कॉम्प्लीमेंट को मैं सेट वाइज लिखूं तो ए डैश इज इक्वल टू होता है एक्स सच दैट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, वो एलिमेंट जो ए में ना हो। तो यहाँ से बच्चे एक छोटी सी बात अपनी रख देते हैं। अब बच्चे यहाँ पे छोटी सी अपनी बात रख देते हैं कि सर क्या यहाँ पर जो एलिमेंट है वो ए डैश में नहीं है, तो इसका मतलब वो एलिमेंट ए में होंगे। मैंने कहा जो ए में नहीं हो फिर किस में आएंगे? ए डैश में आएंगे। एक्चुअली मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल को लेकर बात करूं तो कभी कभी अपने दोस्तों के बीच देखा होगा, आपने कहा होगा कि यार देखो आज बड़े तुम हैंडसम लग रहे हो, आज बड़े दुखी लग रहे हो, आज बड़े देवदास टाइप के लग रहे हो। तो एक्चुअल में वो उसका नेचर नहीं है ना, वो उसका रियल नेचर नहीं है ना। जैसे कोई मेरे को बोले कि आज आप बड़े हैंडसम लग रहे हो, तो इसका मतलब है कल तक मैं कैसा चोमू लग रहा था, तो इसका मतलब है आज मेरा हैंडसम लगना ये मेरा पर्टिकुलर नेचर नहीं है। कॉम्प्लीमेंट देते हैं हम किसी ना किसी को, क्या देते हैं? कॉम्प्लीमेंट देते हैं। आज बड़े हैंडसम लग रहे हो, क्या बात है, आज बड़े फिट एंड फाइन लग रहे हो, क्या बात है, पर्सनालिटी मस्त लग रही है, एक नंबर लग रहे हो, मतलब 1/cos लग रहे हो। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मतलब कॉम्प्लीमेंट देते हैं, तो रियलिटी में वो उनका रियलिटी नेचर नहीं होता, रियल नेचर कुछ और होता है। जब चेंज हो जाता है तब उसे कॉम्प्लीमेंट देते हैं। बात समझ में आ गई थी? तो सेम थिंग हमारे पास यहाँ पर भी। अब यू हमारे पास कोई सेट है, मान लो यू हमारा एन है, यू हमारा क्या है? एन है, और आपसे पूछ दिया जाए ए सेट हमारे पास है, ए सेट है इवन नंबर का। किसका नंबर है? इवन नंबर का सेट है। ओके, तो ए सी कितना आएगा? ऑब्वियस सी बात है ऑड आएगा। कितना आएगा? ऑड आएगा। क्यों? क्योंकि नेचुरल में इवन और ऑड दोनों आते हैं, नेचुरल में इवन और ऑड दोनों आते हैं। अब हमें ए के वो एलिमेंट चाहिए जो यू में, अब ए का मतलब क्या? वो एलिमेंट हटा दो जो यू में हो ना हो। तो अब देखो सीधी बात है, वो इवन इवन हटा दो, बचा क्या? ऑड। तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा? ऑड आ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? अब आप इस चीज को समझ सकते हो कि अब ए में इवन ले लिया, उसका नेचर इवन है, कॉम्प्लीमेंट कैसा आ रहा है? ऑड दे रहे हो उसको, तो सीधी सी बात है उसका नेचर कैसा? इवन है। तो आई होप गाइस कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ऐसा कुछ इसमें मतलब पर्टिकुलरली इतना टफ नहीं था, समझ में आ गया होगा कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं। वो एलिमेंट हटा दो, अपने पास निकल के कहानी आ जाती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास ए यू सेट ले लिया हमने, ए बी सी डी डॉट डॉट डॉट, और ए पर्टिकुलर मैंने आपका नाम ले लिया। आपका नाम क्या ले लिया? आपका नाम ले लिया, NAME। ओके, तो हमारे पास ए सी कितना आएगा? सीधी सी बात है, ए नहीं आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, डी आएगा आएगा, ई नहीं आएगा, ABCDEF आएगा, जी आएगा, एच आएगा, HIJKL यम यन यम और यन नहीं आएंगे। बाकी जो बचेंगे वो सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। ये हमारा क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहलाता है। आई होप गाइस ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हमारे पास 4 ऑपरेशन थे, 4 से 5 ऑपरेशन थे जो आपको पर्टिकुलरली समझ में आ गए। एक यूनियन था, इंटरसेक्शन था, डिफरेंस ऑफ सेट्स था। डिफरेंस ऑफ सेट्स में हमारा क्या था कि एक तरीके का क्या था, एक रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इन ए या रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इन बी। एट लास्ट हमारा डिसजॉइंट सेट था, बता चुका हूँ डिसजॉइंट सेट के बारे में। एंड देन हमारा क्या था? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट था। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज पे बात कर लेते हैं, कुछ छोटी छोटी बातों पे बात कर लेते हैं।
तो हमारे पास जो पहली प्रॉपर्टी आ जाती है, जो हमारे पास पहली प्रॉपर्टी आ जाती है, बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है, बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है। क्या है कि सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है कि अगर हम ए और उसी के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन कराते हैं, समझ रहे हैं? अगर हम सेट ए और उसी के कॉम्प्लीमेंट का क्या कराते हैं, इंटरसेक्शन कराते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, फाई आता है। क्या आता है, फाई आता है। नहीं समझे? अगर हमने मान लिया यू सेट हमारे पास है नेचुरल नंबर, हमने ए सेट ले लिया इवन नंबर, क्या ले लिया, इवन ले लिया, और ए सी क्या ले लिया हमने, ऑड आएगा। सीधी सी बात है, क्या आएगा, ऑड आएगा। अब अगर तुम इनका इंटरसेक्शन कराओगे तो यार सीधी सी बात है ना, फाई मिलने वाला है। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास यह है कि अगर हम यू डैश निकालते हैं तो फाई मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, फाई। ऑब्वियसली बात है कि अब यू सेट का क्या यू डैश निकालोगे, सारे नंबर तो आपने उसमें ले लिए ना। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है, अगर हमारा ए सबसेट ऑफ बी है, अगर हमारा क्या है, ए सबसेट ऑफ बी है, तो फिर बी डैश इज द सबसेट ऑफ सी डैश, बी डैश इज द सबसेट ऑफ, सॉरी ए डैश, ए ले रहे ना, ए डैश। ऑब्वियसली बात है कि ए अगर बी का सबसेट है और आप उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दोगे तो उसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास है, जो ए माइनस बी होता है वो इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश के। तो ये कभी कभी हमसे क्वेश्चंस में पूछता है कि ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालो, तो बच्चे अक्सर क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। यार दिन में नहीं दिखाई दे रहा हमको, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ए माइनस बी अगर निकाल दें तो क्या वो ए इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल, उनका यस बिल्कुल हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है, पांचवी प्रॉपर्टी आती है, अगर हम ए और ए डैश का यूनियन कराते हैं तो हमेशा हमको क्या मिलता है, यूनियन मिलता है, यूनिवर्सल सेट मिलता है। क्या मिलता है, यूनिवर्सल सेट मिलता है। अगली प्रॉपर्टी क्या आती है, अगर एक सेट का कॉम्प्लीमेंट कराए उसका दोबारा फिर से कॉम्प्लीमेंट करा दें तो हमें क्या मिल जाता है, वही सेट मिल जाता है। अगर हम अगली प्रॉपर्टी की ओर बढ़ जाएं, सातवीं प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ जाएं, अगर हम ए माइनस बी को हम एक नाम से और जानते हैं और वो होता है बी डैश माइनस ए डैश। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास है, लास्ट प्रॉपर्टी है, अगर हम बी माइनस ए की बात कर लें तो बी माइनस ए इक्वल हो जाता है ए डैश इंटरसेक्शन बी। ओके, कहीं लिखा था भी, ये लिखा हुआ। तो गाइज ये हमारी कॉम्प्लीमेंट की क्या थी, छोटी सी प्रॉपर्टीज थी। तो गाइज इनको आप बेसिकली तैयार कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे आगे क्वेश्चंस करने में, क्योंकि बस थोड़ी सी एक दो प्रॉपर्टी और होंगी, कार्डिनल नंबर की प्रॉपर्टीज होंगी, देन हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे और फिर साथ में हमारा सेट क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो गाइज चलिए, थैंक यू सो मच। तो आज के लिए अगर वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर पसंद आया तो गाइज लाइक जरूर करके जाइएगा, कमेंट जरूर करके जाइएगा, और गाइज सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।